of R, then the ideal I is prime in R if and only if its quotient is an integral domain. और इधर जो बात नहीं लिखी हुई वो मैं लिख देता हूँ कि वेयर, इधर लिख दीजिए, वेयर R is commutative with 1, यानी ये मैं शुरू बात कर चुके हैं कि उसने एज्यूम किया हुआ है इस बुक के लिए कि R commutative with आइडेंटिटी है, अगर इसके अलावा बताना होगा तो बता दिया करता है जब किसी जगह पर जरूरत पड़े तो। सो इसके भी दो हिस्से होंगे, जैसे आपने पहले किया था वही करेंगे कि पहले मान लेते हैं कि R कम्यूटेटिव है, सॉरी I प्राइम आइडियल है, और साबित करेंगे कि इसका क्वोशंट जो है that is without zero divisor and that is an integral domain. So let I be a prime ideal. मान लेते हैं कि I जो है प्राइम आइडियल है। हमें साबित करना है कि R by I जो है that is an integral domain. तो मुझे बताएगा बादशाह खान इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है। बादशाह खान इंटेग्रल डोमेन क्या होता है? सर जिसमें कोई जीरो डिवाइजर ना हो तो और भी कुछ बातें होती हैं जिसमें कोई जीरो डिवाइजर ना हो, मसलन मेरे रूम में पड़ा हो, कोई जीरो डिवाइजर नहीं पड़ा हुआ मेरे रूम में, तो एक कमरा होता है जिसमें जीरो डिवाइजर नहीं होते, पूरी बात करो। जी सर, मतलब कोई सेट होता है, कुछ सेट होता है, कोई भी सेट हो सकता है। जी सर, जी सेट सर, कोई भी सेट हो सकता है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास में जीरो डिवाइजर नहीं होते तो ये इंटेग्रल डोमेन हो जाएगा। जी सर, जबरदस्त। अगर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है तो फिर इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। जबरदस्त। अब आप बताओ सही डेफिनेशन क्या है इसकी इंटीग्रल डोमेन की? Sir, a commutative ring with identity having no zero divisors is called integral domain. ठीक हो गया। हाँ जी, बादशाह खान ठीक बताया इसने? जी सर, बस वो इंग्लिश में थे, मैंने उर्दू में, मैं भी तो यही बोला हूँ ना सर। नहीं बेटा, आपने रिंग का तो जिक्र ही नहीं किया, आप सेट्स की बात कर रहे थे, इंग्लिश में हो या उर्दू में? सर जब कोई, अच्छा ठीक है, आप बताएंगे कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी व्हिच हैज नो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, ये बात मिसिंग थी। तो इधर हमने आर बाय आई को मैंने इंटीग्रल डोमेन साबित करना है, तो इसके पहले साबित करना पड़ेगा इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। वो हो जाएगा क्योंकि सिंस R is commutative with 1, so this implies that its quotient is commutative with identity. आइडेंटिटी इससे 1 प्लस आई होता है। ठीक है, तो इतना तो हो गया, R बाय I को हमने इंटीग्रल डोमेन साबित करना था, दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, इतना हो गया। अब सिर्फ एक ही बात मुझे साबित करनी है कि इसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं है। ठीक है, we show that R by I has no zero divisor. ठीक है जी, नो जीरो डिवाइजर्स के लिए इसके दो एलिमेंट पिक कीजिए नॉन जीरो। अच्छा जी, सो जब भी कभी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा तो दोनों में से किसी एक को जीरो होगा। सो एक जीरो के बराबर होना चाहिए। लेट A प्लस I एंड B प्लस I belong to R by I such that their product is zero। जीरो इस केस में ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं AB प्लस I इज इक्वल टू I। और अगेन कोसेट्स की डेफिनेशन ऐसे इस्तेमाल करते रहे हम, दिस वुड इंप्लाई दैट AB बिलोंग्स टू I। जब भी कभी ऐसा हो, I एक प्राइम आइडियल है और प्राइम आइडियल की डेफिनेशन के मुताबिक आइदर A belongs to I और this B belongs to I। ठीक है, so अगर A belongs to I, so this means that either A plus I is equal to I और लास्ट वाली स्लाइड कीजिए। जी जी, कौन बात कर रहा है? जुबैर। जुबैर, हाँ जी, क्या लास्ट वाली स्लाइड, लास्ट वाली स्लाइड कीजिए।
लास्ट वाली पिछली स्लाइड करना एक मिनट। दिखा चलते हैं। So this implies that R by I has no zero divisor. That is, yeah, hence R by I is an integral domain. अजान माइक बंद कर सर आ गई। जी आवाज आ रही है सबको? यस सर। जी यस सर आ रही है। अच्छा, ऐसा है कि ये आज ये क्रैश कर रहा है जूम। मैंने सुबह भी क्लास लिया है तो 2 से 3 दफ़ा क्रैश किया है क्लास के दौरान। तो आप लोग अपना नोट्स वगैरह खुद ही बनाते रहिए। रिकॉर्डिंग पता नहीं कितने से की होती है, कितने की नहीं होती। ठीक है, तो क्रैश कर रहा है, जब क्रैश करता है पता नहीं पिछली रिकॉर्डिंग का क्या होता है, मैंने भी देखा नहीं कि वो रहती है, गायब हो जाती है। ठीक है, जैसे स्लाइड्स तो गायब हो गई हैं, जो हम लिख रहे थे वो चीज़ तो गायब हो गई है। तो लेट्स सर वो तो हमने नोट नहीं की। क्या कर सकते हैं बेटा, नोट नहीं की तो बुक में लिखी हुई है, बुक में थ्योरम है, ये प्रूव्ड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं जितना हो सकता है, इसलिए नोट करते रहिए आज का लेक्चर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर। सर मैंने नोट ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो ठीक है, कौन बात कर रहा है? सर नम्रा। हमरा बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश किया कि सर दोबारा पढ़ा तो समझ भी आ जाएगा जी सही तरह। क्या कह रही हो? मैं कहा सर वही दोबारा रिवाइज करवा दो। ठीक है, जब भी बादशाह खान तो कहता है मेरे हाथ पकड़ पकड़ के सर लिखाएं। अच्छा खैर, मैं लिख देता हूँ जी जल्दी जल्दी। हमने साबित करना था कि मैंने इतना सेलेक्ट किया हुआ था कि आई जो है दैट इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर, और साबित करना था कि आर बाय आई जो है ये एक इंटेग्रल डोमेन है। ठीक है, इंटेग्रल डोमेन होने के लिए कम्यूटेटिव विद आइडेंटिटी तो ये हो गया था, क्योंकि आर कम्यूटेटिव विद आइडेंटिटी है। इसका तो जीरो डिवाइजर साबित करने थे कि नहीं है। तो लेट हमने 2 एलिमेंट पिक किए, ए प्लस आई और बी प्लस आई। ये आर बाय आई के एलिमेंट्स इसी किस्म के होते हैं, और इनको इक्वल टू 0 पुट किया इनके प्रोडक्ट को। आप ऐसे करते थे ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो जब आर बाय आई में ए और बी जो हैं वो तो हो गए इस किस्म के, और इसका 0 जो होता है वो 0 प्लस आई होता है, यानी कि सिंपल आई लिख सकते हैं उसको। तो इससे मैंने आपने बना लिया ए बी प्लस आई इज इक्वल टू आई, ये लिख दिया था हमने। और दैट मीन्स दैट, मैंने भी, ठीक है, दैट मीन्स दैट ए बी बिलोंग्स टू आई, और ए बी बिलोंग्स टू आई, और आई चूंकि प्राइम आइडल है तो इधर से 2 हिस्से बन गए थे कि ए बिलोंग्स टू आई आइदर और बी बिलोंग्स टू आई, और इधर से फिर दोबारा ए प्लस आई इज इक्वल टू आई और बी प्लस आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, और यही हम साबित करना चाह रहे थे कि यहाँ तो ये 0 बन गया ना, आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 या बी प्लस आई इज इक्वल टू 0 ऑफ द क्वोशिएंट रिंग आर बाय आई शोज आर बाय आई इज एन इंटेग्रल डोमेन। तो इतना ऐसा तो हो गया था, देख लीजिएगा, दोबारा से रिकॉल कर लिया। अब रिवर्स, ये कन्वर्स इसका साबित करना थ्योरम का, उसमें हम सोच लेंगे कि आर बाय आई जो है दैट इज एन इंटेग्रल डोमेन। लेट आर बाय आई इज एन इंटेग्रल डोमेन, और साबित हमने करना है कि आई एक प्राइम आइडियल है। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन के लिए आप लेट ए एंड बी बिलोंग टू रिंग आर सच दैट A dot B belongs to I। बिल्कुल उसी को रिवर्स लाइन में तकरीबन लिखना है। ठीक है, दिस वुड मीन दैट, सर ये क्या लिखा है? ए बी बिलोंग्स टू, तो नहीं लिखा गया आर। आर, ओके सर। ए बी बिलोंग्स टू आई, और ए बी बिलोंग्स टू आई को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, और जिसका मतलब ये हो जाएगा ए प्लस आई और बी प्लस आई इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई होके 0 के बराबर आ रहे हैं इन द क्वोशिएंट रिंग आर बाय आई, और क्वोशिएंट रिंग क्योंकि इंटेग्रल डोमेन है तो उसमें 0 डिवाइजर होते नहीं। तो दिस वुड मीन दैट आइदर ए प्लस आई इज इक्वल टू आई
और b प्लस आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। और जिसका कि मतलब क्या है कि a बिलोंग्स टू आई और b बिलोंग्स टू आई, शोज I इज प्राइम आइडियल। कहानी खत्म, ठीक है। प्राइम आइडियल के लिए आपने दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उसके अंदर साबित मैंने रखा था, सपोज किया था, और साबित करना था कि इन दोनों में से किसी एक को इसके अंदर होना जरूरी है, आइदर a बिलोंग्स टू आई और b बिलोंग्स टू आई। वो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे बात जो है वो साबित होगी, ठीक है। तो प्राइम हो गया। तो ये इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया आपने एक नया साबित कर दिया कि कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हो और उसके अंदर प्राइम आइडियल अगर होगा तो उसका क्वोशंट जो होता है वो इंटेग्रल डोमेन बन जाता है, और हर इंटेग्रल डोमेन क्वोशंट रिंग जिसका इंटेग्रल डोमेन बन जाए वो प्राइम आइडियल ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब हम देखने ही लगे हैं, ये दो डेफिनेशन आपने पढ़ी हैं, एक पढ़ी है मैक्सिमलिटी की, मैक्सिमल आइडियल, और दूसरी पढ़ी है प्राइम आइडियल, ठीक है। इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, वो हम स्टडी करने लगे हैं। कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी में क्या क्या सूरत होती है। तो सबसे पहला जी, इसको लिखा तो थ्योरम हुआ है, लेकिन आप इसको लेमा भी कह लें तो डजंट मैटर, तो मैं इधर लेमा कहना चाह रहा हूँ इसको, लेमा 5.7, उधर थ्योरम 5.7 है बुक के अंदर। तो लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग with identity, then every maximal ideal is a prime ideal, ठीक है जी। तो ये बात इधर ही क्लियर होगी कि मैक्सिमल आइडियल हमेशा प्राइम आइडियल होगा अगर रिंग कम्यूटेटिव है विद आइडेंटिटी है, तो उसके अंदर ये बात हमेशा होल्ड करती होगी। इसको साबित करते हैं हम, फिर बाद में हम देखेंगे कि हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल नहीं होता, उसके लिए कोई एग्जांपल भी तलाश की जाएगी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हर मैक्सिमल आइडियल जो होता है वो प्राइम आइडियल है इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अभी आपने थ्योरम को लेमा लिखा है, तो को ये थ्योरम लेमा कब बनता है? अंडर व्हाट सर्टेन कंडीशंस? जी, कौन बात कर रहा है? हमाद बात कर रहे हो? जी सर। हमाद बेटा, थ्योरम लेमा नहीं बनता। लेमा थ्योरम ये सब चीजें जो होती हैं ये प्रोपोजिशंस ही होती हैं, अगर आपको कोई पुरानी बात याद हो तो, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स होती हैं, और अपने कंटेक्स्ट के हवाले से हमने इनके नाम थ्योरम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेमा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेमा एक प्रोपोजिशन होती है जो कि किसी बड़े रिजल्ट के इस्तेमाल में प्रूफ के दौरान दरम्यान में कहीं पे वो स्टेटमेंट इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। होती हुई प्रोपोजिशन है, थ्योरम भी एक प्रोपोजिशन ही होता है। तो मैंने इसको लेमा इस कंटेक्स्ट में लिखा है कि आगे जाके एक थ्योरम के अंदर, आगे एक दो थ्योरम के अंदर इसकी स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो लेमा इज ए थ्योरम या प्रोपोजिशन हु इज यूटिलाइज्ड इन प्रूविंग ए बिग रिजल्ट। बड़े रिजल्ट्स के हम सेक्शंस बना लेते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से, यानी इस चीज़ को साबित करने के लिए हमें एक बात साबित करनी पड़ेगी, दो बात साबित करनी पड़ेगी, तीन बात साबित करनी पड़ेगी। ये जो एक दो तीन है इनको हम अलग से रिजल्ट बना के साबित कर लेते हैं, ताकि थ्योरम का साइज जो है ओवर साइज ना हो जाए, ठीक है। इसलिए ये यस सर। अलग से प्रूफ हम कर रहे हैं इसको। है ये थ्योरम ही, बुक में थ्योरम है तो थ्योरम भी कहने को हर्ज नहीं है इसका। अगर आप लेमा नहीं कहना चाहते थ्योरम भी कह सकते हैं। सो हमें साबित करना है कि एक आइडियल मैक्सिमल अगर है तो वो प्राइम भी होगा, और रिंग आपके पास इस किस्म का लिखा हुआ आपने पर। सो लेट कर लेते हैं, लेट आई बी ए मैक्सिमल आइडियल इन ए रिंग आर, और हमने साबित करना है कि ये जो है ये प्राइम आइडियल है, एंड A and B belongs to ring R such that A dot B belongs to I, ठीक है। तो हमने अगर इसको प्राइम साबित करना है तो इसके लिए साबित ये करना पड़ेगा, या तो A इसके अंदर चला जाता है या B इसके अंदर चला जाता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। वी हैव टू शो दैट कि प्राइम आइडियल है तो या तो A इसके अंदर चला जाता है या B इसके अंदर चला जाता है। तो अगर तो A इसके अंदर चला गया, लेट्स से स्ट्रेट अवे, तो नथिंग टू प्रूव देयर। लेकिन अगर A इसके अंदर नहीं गया तो फिर हम केस बनाते हैं कि फिर B जरूर होगा। तो इसके दो केस बनेंगे,
Case number 1, if A belongs to I, then we have nothing to prove. If A पे B पे भी केस बना सकते हैं, लेकिन A belongs to I, we are done. Yeah, we have nothing to prove. Okay. Case number 2, if A does not belongs to I, then we will show that. We will show that हम अपना बता रहे हैं कि हमारा consequence ये होगा. B belongs to I, तब प्राइम हो जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि either A belongs to I और B belongs to I. इसके हमने दो हिस्से बना दिए कि अगर A belongs to I तो nothing to prove, लेकिन अगर A belong नहीं करता I से तो B लाजमी belong करता होगा I से, और इसका मतलब ये होगा कि I जो है वो प्राइम आइडियल बन चुका होगा. अच्छा, अगर A इससे बिलोंग नहीं करता तो दिस वुड इम्प्लाई दैट कि I एंड A इज इक्वल टू R, सिंस I इज ए मैक्सिमल आइडियल. ये तो हमने शुरू सोच लिया हुआ है, एक मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा. दिस वुड इम्प्लाई दैट कि 1 बिलोंग्स टू R और विच इज इक्वल टू I, यानी कि 1 जो है वो इसमें जरूर पड़ा होगा. और इसकी शेप हमने पहले भी देखी थी कि I, RA की जो शेप होती है दैट इज सिंपली लाइक I प्लस RA. ओके, I बिलोंग्स टू I एंड R बिलोंग्स टू R. ये हमने देखा था, बेशक मत लिखिए इतने से, ठीक है. तो इसे ये इसके अंदर हर एलिमेंट की शेप इस किस्म की होती है. तो 1 अगर इसके अंदर चला गया तो 1 भी इसी किस्म के किसी एलिमेंट के बराबर होता होगा, यानी कोई ना कोई I1 होता होगा, कोई ना कोई R1 होता होगा, सच दैट इसके बराबर हो जाएगा. This implies that there exists I1 belonging to I and R1 belonging to R such that 1 is equal to I1 plus R1A. Okay. Now ये लिख लीजिए और अगली स्लाइड पे चलते हैं. Now B जो होता है, हमने साबित क्या करना है कि B belongs to I. अब देखिए B को कैसे लिखना है. 1 डॉट B लिख सकते हैं हम, और 1 की ऊपर वैल्यू लिखी है आपने I1 प्लस R1A और B, ठीक है. और इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक I1B प्लस R1A B, ऐसे लिख सकते हैं. I1 जो है, बल्कि एक लाइन और लिख लीजिए, I1B प्लस R1 और इसको लिख सकते हैं AB, ऐसे लिख सकते हैं. अब ये देखिए जरा कि इसमें I1 जो है वो चूंकि I का एलिमेंट है और I का एलिमेंट किसी भी रिंग के एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये I का एलिमेंट होगा ना. अगर R रिंग आपके पास ऐसा है और ये I है और I1 इसके अंदर पड़ा हुआ है और B यहाँ पे पड़ा हुआ, तो I1 इंटू B जो है वो इसी के अंदर पड़ा होगा, यानी आइडियल होने की वजह से. तो ये तो I का एलिमेंट है. इसी तरह से शुरू में आपने लिखा हुआ है कि A डॉट B जो है ये ऑलरेडी I के अंदर पड़ा हुआ है. पहली लाइन इस थ्योरम की हमने वहीं से स्टार्ट की, देख सकते हैं ये लिखी हुई है कि पिछले पेज के ऊपर A डॉट B बिलोंग्स टू I. तो A डॉट B अगर I का एलिमेंट है तो A डॉट B अगर किसी R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो चीज़ है ये भी I के अंदर होती है, ठीक है. सो दिस होल थिंग्स बिलोंग्स टू I, ठीक है. आगे रीजन क्या बताएंगे. सिंस B belongs to I and AB, since I1 belongs to I and AB belongs to I, और I इसी वजह से सारे के सारे I के अंदर चला जाएगा. This implies that कि B belongs to I, और यही हमने साबित करना था. shows I is prime, ठीक है. देखिए जरा, मैं रिपीट कर सकता हूँ. हमने एक मैक्सिमल आइडियल पिक किया I और हमने इस मैक्सिमल को प्राइम भी साबित करना था, ठीक है. तो प्राइम होने के लिए यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स पिक किए A और B, जिसका प्रोडक्ट I के अंदर रख दिया. तो प्राइम की डेफिनेशन ये है कि यहाँ तो पहले वाला इसके अंदर होना चाहिए या दूसरा वाला एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए. तो अगर तो एक एलिमेंट इसके अंदर स्ट्रेट अवे चला गया तो वी हैव नथिंग टू प्रूव हियर.
तो केस यही बनता है कि अगर एक एलिमेंट नहीं किया तो फिर दूसरे को जरूर साबित करके बताएं, फिर जिसका मतलब हो जाएगा कि दोनों में से एक तो उसके अंदर जरूर चला जाता है। तो इफ ए डजंट बिलोंग्स टू आई देन वी हैव टू शो दैट बी बिलोंग्स टू आई, और थ्योरम खत्म हो जाएगा। अब ए अगर आई का एलिमेंट नहीं है तो मैक्सिमलिटी की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये दोनों मिलकर पूरे का पूरा रिंग आर जनरेट कर लेंगे सिंस आई इज अ मैक्सिमल आइडियल। अब आर के अंदर तो वन भी पड़ा हुआ है, तो वन को भी आप इसके एलिमेंट की सूरत में लिख सकते होंगे जो कि इस तरह की होती हैं। तो देयर एग्जिस्ट I1 बिलोंग्स टू आई एंड R1 बिलोंग्स टू R सच दैट कि वन को आप इस तरह से, अगर वन को ऐसे लिख लिया तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बी को आपने थोड़ा सा अरेंज किया और साबित ये हुआ कि बी जो है वो आई के अंदर चला जाता है विद दिस काइंड ऑफ थिंग। तो साबित हुआ कि आई जो है वो प्राइम आइडियल। तो अब ज़हन में ये रहे कि हर कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी जो है इसके अंदर हर मैक्सिमल आइडियल जो होता है वो प्राइम आइडियल होता है। अच्छा, इसके अंदर एक यानी हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल नहीं होता, इज इट सो? हर प्राइम आइडियल जो होता है वो मैक्सिमल नहीं होता। इसकी कोई एग्जांपल हमने देख ली थी लास्ट टाइम कि एवरी प्राइम आइडियल इज नॉट मैक्सिमल। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल जनरेट कर ली थी, आपको शायद याद हो कि वो हमने देख ली थी। हाँ जी, Z क्रॉस Z के अंदर एग्जांपल ऐसे देख ली थी। एवरी प्राइम आइडियल इज नॉट मैक्सिमल, ऑलरेडी एन एग्जांपल गिवन। एवरी प्राइम आइडियल is not maximal in a commutative ये खत्म हो चुका है, वैसे नोट के तौर पर बातें लिखते हैं। कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। अच्छा, क्या ये आइडेंटिटी की कंडीशन लाजमी है इसके अंदर कि नहीं? यानी अगर हम आइडेंटिटी के अलावा भी ये बात साबित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक मिनट जरा, शो दैट, क्वेश्चन आपके लिए है, शो दैट this is maximal in ZE। इवन इंटीजर्स का जो रिंग होता है इसके अंदर ये मैक्सिमल, बट 4 is not prime। जी क्या कह रहे ये हैं? ब्रैकेट में show that शो दैट 4 4 is maximal ideal in ZE, the even integers ring, but this is not prime in ZE। तो ये बातें आपने साबित करनी है। बुक में कुछ लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड डिस्कशन लिखी हुई है, वो पढ़ के खुद ही करते रहिएगा। अच्छा जी, तो इतना तो हमें पता चल गया कि कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी के अंदर हर मैक्सिमल आइडियल जो होता है वो प्राइम होता है। तो फिर प्राइम आइडियल जनरली तो मैक्सिमल नहीं होता, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन प्राइम आइडियल जो होता है ये मैक्सिमल भी बन जाता होता है। तो वो कंडीशन अब हम देखने लगे हैं आने वाले थ्योरम्स के अंदर कि व्हेन इज ए प्राइम आइडियल ए मैक्सिमल आइडियल, बल्कि व्हेन दीज टू डेफिनेशन कोइंसाइड इन दोज रिंग्स, ये मैं लिखने लगा। तो थ्योरम ये है जी कि let R be a Boolean ring, then a non-trivial ideal I is prime if and only if it is maximal। हाँ जी, बूलियन रिंग मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज अ बूलियन रिंग? एनीवन?
सर कोई भी रिंग बुलियन रिंग तब होता है फिर ओनली इसके कोई भी एलिमेंट जो है वो आइडेम्पोरेंट एलिमेंट्स हो, यानी स्क्वायर जो है वो एक इक्वल हो। तो सारे के सारे For- जो है वो आइडेम्पोरेंट हो जाते हैं। ठीक हो गया। कोई भी रिंग, इसके अंदर कुछ चीजें आप मिस कर रही हैं। इट इज ए रिंग विद आइडेंटिटी होता है ना, इसके अंदर रिंग विद आइडेंटिटी कहना जरूरी है। अच्छा, क्या ये कम्यूटेटिव होता है? जी इज बूलियन रिंग कम्यूटेटिव और नॉट कम्यूटेटिव? सर कम्यूटेटिव होता है। होता है। इनफैक्ट ये हमने साबित किया हुआ, क्वेश्चन किसी क्विज में पूछा हुआ है कि अगर आर एक Exercise. बूलियन रिंग है, एक्सेस का सवाल है, तो इसमें हर एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू बी होता है। तो बेसिकली आप इसको अगर आसान अल्फाज में बात कर सकते हो कि बूलियन रिंग, साइड पर कहीं पे लिख लीजिए कि एक अगर बूलियन रिंग है आर, तो दिस इज कम्यूटेटिव Yes. with one or with additional condition a square is equal to a for all a। 11. ठीक है, तो ये जाके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हर एलिमेंट का स्क्वायर जो इसके बराबर हो जाता है। तो हमने साबित ये करना है कि इसके अंदर प्राइम आइडियल की डेफिनेशन कोइंसाइड कर जाती है विद मैक्सिमल आइडियल, यानी हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल और हर मैक्सिमल आइडियल जो होता है वो प्राइम होता है। तो इसके दो हिस्से होंगे इसको प्रूफ करने के लिए। पहले एक मैक्सिमल आइडियल पे कीजिए, उसको प्राइम साबित कीजिए। तो देखिए जरा कि लेट आई बी मैक्सिमल। ठीक है, तो आज चूंकि कमोटेटिव विद आइडेंटिटी है, तो अभी आपने लेमा प्रूफ किया कि इसमें बाय द लेमा आई जो है वो प्राइम हो जाएगा। पूरा का पूरा प्रूफ इसके अंदर अगर आपने लिखना वो होगा आई इज प्राइम आइडियल, ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम लेमा रखा था कि यहाँ पे आपने ये पूरा का पूरा या स्टेटमेंट लिख दीजिए अगर बहुत कम नंबर वाला सवाल आया, नहीं तो इसको साबित कर दीजिए इधर यहीं पे। ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसे आर कमोटेटिव आइडेंटिटी, सारी की सारी बातें जो आपने पिछली स्लाइड में लिखी हैं, ये सारी की सारी बातें इस प्रूफ का हिस्सा बन जाएंगी। ये बिल्कुल इसके दरमियान है। ठीक है, इसका अदर वे राउंड सिर्फ साबित करना रह जाएगा, यानी हम क्या साबित करेंगे कि प्राइम जो है वो भी मैक्सिमल हो जाता है इन ए बूलियन रिंग। ठीक है, कन्वर्सली लेट आई बी a prime ideal, we show that I is maximal in R। ठीक है, हमने सिर्फ इतनी सी बात साबित करनी है कि I मैक्सिमल है। तो मैक्सिमल के लिए हम एक आइडियल सोचते हैं, let J be an ideal of the ring R such that I is properly contained in this J। ठीक है, और अगर हम ये साबित कर सकें कि ऐसी सूरत में J जो है वो R के बराबर हो जाता है, तो then I will be maximal। ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो कम से कम इस J के अंदर एक एलिमेंट तो पड़ा हुआ है जो कि इससे ज्यादा है या इससे बाहर का है। So this would imply that there exists A belonging to J such that A does not belongs to R। ठीक है जी, चलो एक मिनट जरा एक मिनट देखना है। Since 0 equal to एक मिनट मुझे देख लेंगे, स्टेटमेंट बना लो। 0 इक्वल टू a माइनस ए स्क्वायर, बल्कि ऐसे कि सिंस a square is equal to a, this implies that a minus a square is equal to 0 belongs to I। ठीक है, और which implies that a और 1 minus a equal to 0 belongs to I। हाँ जी, ठीक है, बात करी a स्क्वायर a के बराबर है। ठीक है, और इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ उठा के इसको उठा के उधर लेके, और 0 तो आई के अंदर पड़ा होगा क्योंकि आई एक आइडियल है। ठीक है,
और इधर से आप ये कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट, दिस बिलोंग्स टू आई। ठीक है, अब आई एक प्राइम आइडियल है, शुरू में कहीं पे आपने सोचा हुआ है कि आई इज ए प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल में जब कभी एक एलिमेंट दिस वन और दिस वन इसका प्रोडक्ट इसके अंदर जा रहा है, तो इनमें से किसी एक को इसके अंदर होना जरूरी है। तो ए तो इसका एलिमेंट नहीं है, इधर कहीं पे लिखा हुआ है ए डज नॉट बिलोंग्स टू आई। इधर गया, पहले लास्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, हाँ ये ए डज नॉट बिलोंग था यहाँ पे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आई। हाँ जी, ए इसका एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो फिर 1 माइनस ए जो है ये आई का जरूर होता है। सिंस आई इज ए प्राइम आइडियल of R and A does not belongs to I, this implies that the 1 minus A belongs to R. 1 minus A अगर I में चला गया तो ये J में भी चला जाएगा। Since I is properly contained in J, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर जरूर पड़ा हुआ है, और J के अंदर तो A भी पड़ा हुआ है। Also A belongs to J, ये आपने लास्ट स्लाइड पे ही लिखा था। So this implies that A plus 1 minus A belongs to J, which means that 1 belongs to J, or which means that J is equal to R. ठीक है, J जो है वो R के बराबर हो जाएगा। Shows I is maximal in R. तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। यही हम साबित करना चाह रहे थे। आधा हिस्सा पहले लेमा में साबित कर दिया और आधा हिस्सा ये साबित कर दिया। इसमें बुलियन की डेफिनेशन ये इस्तेमाल हुई, देयर इट इज। ठीक है, और उसकी मदद से हमने सारी बातें साबित की। कोई इतराज है तो मुझे बताइए, नहीं तो ये थ्योरम तो खत्म है। हाँ जी, तो कोई इतराज है बताइए, नहीं तो आगे चल सकते हैं हम। हो गया। अब इसी तरह का एक और कंडीशन है, फिर एक्सेस हो जाते हैं। R be a principal ideal domain. Let R be a PID. इसके अंदर भी नॉन ट्रिवियल आइडियल, देन a non-trivial ideal, a non-trivial ideal A is of R is prime if and only if A is maximal. अच्छा, व्हाट इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, कौन बताएगा मुझे? Sir, the ideal generated by a single element is called principal ideal. दोबारा बोलिए जी। The ideal generated by a single element. आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, नहीं बेटा ये डेफिनेशन तो नहीं है उस्मा। और कोई बताए मुझे? Sir, ये बताएं, चाहिए अगर बता। Sir, if each of its ideal is principal ideal, तो उसकी डोमेन प्रिंसिपल आइडियल होगी। और भी कुछ बात है, ये बात ठीक है आपकी? सर इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स। इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स नहीं, ये तो नहीं है। ये पहले वाली बात ठीक की, जो इट्स आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल, लेकिन कुछ और चीज मिसिंग है इसके अंदर। हाँ जी हमाद। सर द आइडियल जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल, तो प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन बता रहे हो ना, प्रिंसिपल कह देना, दैट इज ओके। बोला आफ्ताब, आप बताओ क्या कह रही हो? Sir, integral domain in which every element has a principal, something like this. Something like this, ठीक होगा जी। और को बताए? Sir, a ring is called a principal ideal ring if each of its ideal is a principal ideal. बेटा कुछ मिसिंग है, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें मिसिंग है। हर रिंग प्रिंसिपल आइडियल, रिंग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मैंने पूछा, अगर आप देखें मैंने पीआईडी के बारे में पूछा है, व्हाट इज पीआईडी?
आप रिंग कह रहे हैं, कुछ चीज मिसिंग है इसके अंदर? हाँ जी, एनीवन एल्स? हमाद? Generated by element of R. हमाद गायब हो गए हो? जी जी सर ऐसी रिंग विद आइडेंटिटी कि जिसका हर आइडियल एक एलिमेंट से जनरेट होता हो। ठीक है, रिंग विद आइडेंटिटी। कमोटेटिव कह देना भी जरूरी है बेटा। इंटेग्रल डोमेन कह रहे हैं, पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, दैट इज अ कमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। ठीक है, इन विच when every element is generated by a single element, every ideal is a principal ideal। ठीक है, तो ये कमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी ये ऑलरेडी है। पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो होता है, दिस ऑलरेडी एक कमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर कमोटेटिविटी हमारे लिए मसला हो जाएगा, उसको अलग से कैसे साबित करेंगे? तो बीच में ऑलरेडी लिखी हुई है इसके अंदर पीआईडी कह देने के अंदर। तो आर जो है ये पीआईडी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, डोमेन है और इसके अंदर साबित करना है हर नॉन ट्रिवियल आइडियल आई जो है एक मिनट देखो, इसका भी एक हिस्सा जो है वो ऑलरेडी साबित हो चुका है लेमा की मदद से। यानी आपने क्या साबित करना है कि मैक्सिमलिटी इंप्लाइज द प्राइम आइडियल। ठीक है, तो ये हो चुका हुआ है क्योंकि कमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, तो लेमा में हम यही बात साबित कर चुके हैं कि मैक्सिमल आइडियल जो होता है वो प्राइम होता है। तो सिर्फ इसका कन्वर्स जो है वही हमने साबित करना है। अच्छा, तो इसका कन्वर्स सिर्फ साबित करना हमने कि यानी पहला हिस्सा मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ जैसे पहले किया था कि लेट ए बी ए प्राइम आइडियल। ये एक प्राइम आइडियल आपके पास दिस आइडियल जो है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल आइडियल होने की वजह से हम, वरना हम आइडियल का नाम क्या रखते हैं कि लेट आई बी ए प्राइम आइडियल होकर लिखते होते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, इसमें हर आइडियल इसी किस्म का होगा, तो हम लिखने की मदद कर रहे हैं कि इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, लेट ए बी ए प्राइम आइडियल इन आर। तो हमें साबित करना है कि ये मैक्सिमल है, तो उसके लिए एक दूसरा आइडियल सोच लेते हैं जो कि इसको कंटेन करता होगा और फिर उसको पूरे रिंग आर के बराबर कर लेते होंगे। एंड बी बी एन आइडियल ऑफ द रिंग आर सच दैट कि वो ए को प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, ये बी आइडियल। ठीक है, वी शो दैट कि दिस बी इज एक्चुअली इक्वल टू आर, और कहानी खत्म हो जाएगी, फिर मैक्सिमल साबित हो जाएगा। इतनी सी बात हमने करनी है। सो इधर से अगर देखें, वी शो दैट, लिख लीजिए, वी शो दैट के बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये आप अपने रीअफर्म करते हैं, टारगेट्स को दरम्यान में दोबारा दोबारा रिकॉल करते हैं, तजदीद अहद करते हैं, ये कर लेना चाहिए दरम्यान में अगर थ्योरम थोड़ा ओवरसाइज। जी जी बोलें। ये आपने लास्ट पे b इज इक्वल टू आर लिखा है? हाँ जी, वी शो दैट बी इज इक्वल टू आर, ये मैंने इधर भी ये लिखा है। ओके, साबित करेंगे बी आर के, तभी ये मैक्सिमल होगा ना। मैक्सिमल का मतलब क्या होता है कि इसके और इसके दरमियान जो है कोई दूसरा आइडियल नहीं आ सकता। ठीक है, तो तभी मैक्सिमल होगा। ये प्राइम आइडियल हमने सोचा हुआ है कि प्राइम आइडियल है, दरमियान में एक और आइडियल पुट करने की कोशिश की है, वो आर के बराबर हो जाएगा, तो फिर ये मैक्सिमल भी हो जाएगा। तो एक आइडियल इसके दरमियान सोच लिया, दिस शुड इम्प्लाई दैट कि ए जो कि ए के अंदर तो पड़ा हुआ है, ये बी का सबसेट है, तो ये बी के अंदर भी पड़ा होगा। ए अगर इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये प्रॉपर्ली कंटेन्ड है, तो ए बिलोंग्स टू बी फॉर श्योर। और बी के अंदर तो सारे के सारे बी के मल्टीपल्स पड़े होते हैं, तो दिस वुड मीन दैट कि बी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय सम ए, और सम आर बिलोंगिंग टू द रिंग आर। एक मिनट जरा इसमें
ये मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू आर बी, थोड़ा गलत हो गया ना, ए अगर इसके अंदर गया है तो ए इज इक्वल टू आर बी, ये थोड़ी गलत, इसको ठीक कर लीजिए। दिस वुड मीन दैट कि अगर a जो है वो b के अंदर चला गया तो a जो है वो b का मल्टीपल हो गया, a इज इक्वल टू सम r मल्टीप्लाइड बाय b, दिस इज लाइक दिस वन। अब a r b के अंदर हो गया, सो दिस मींस दैट के r डॉट b जो है दिस बिलोंग्स टू a, क्योंकि a इसमें पड़ा हुआ और a का हमने वैल्यू इसके बराबर पुट कर दी, तो r b इसके अंदर चला गया, लेकिन ये तो प्राइम है, तो आइदर r belongs to a or b belongs to a, since a is prime। लेकिन b belongs to a तो नहीं हो सकता, वजह क्या, क्योंकि अगर b belongs to a इसको लेके चलें तो हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ जाती है। दिस वुड मीन दैट अगर ये होगा तो b का जनरेटर b सबसेट हो जाएगा a का, और अगर ये हो जाएगा तो b इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि प्रॉपर्ली कंटेन हमने लिखा हुआ है, एक कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये रास्ता तो डेड एंड है, इसका मतलब यही एक रास्ता है जो कि पॉसिबल है। इससे कंक्लूड ये करेंगे, हैंस यानी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हैंस r बिलोंग्स टू a, यही एक बात है जिसको कि हम ट्रुथ मान सकते हैं, और विच मींस दैट कि r इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लाइक s फॉर सम। सर पिछली स्लाइड दिखा दें। ये आ गया, हाँ ठीक है। सर पिछली स्लाइड एक दफा दिखा दें, थैंक यू। किसे पीछे, ये वाली? नहीं सर, नहीं सर, ये वाली। अच्छा देखेंगे तो जल्दी, ठीक है सर। ठीक हो गया। दिस वुड मीन दैट कि a इज इक्वल टू r डॉट b, ये आपने शुरू में कहीं पे लिखा था, इसी स्लाइड पे लिखा हुआ a इज इक्वल टू आर बी, और r की वैल्यू आपने भी ड्राइव किया है, इज इक्वल टू a डॉट s, इज इक्वल टू a डॉट s और डॉट b। तो कैंसिलेशन के मुताबिक जो है ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू s डॉट b, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि b जो था वो तो i के अंदर पड़ा हुआ था, b जो था वो, एक मिनट देखने दीजिए, हाँ जी, किधर गया आई, कहाँ से आ गया बीच में, आई तो नया नाम हमने रखा ही नहीं, हम तो आई के बगैर, हाँ जी ठीक हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 1 जो है दैट इज ए मल्टीपल ऑफ b, और b के सारे मल्टीपल जो हैं ये तो इधर पड़े हुए, ठीक है, दैट इज 1 बिलोंग्स टू दिस b, ठीक है। और किसी भी आइडियल में अगर 1 चला जाए तो दैट वुड मीन दैट कि वो आइडियल जो है वो पूरे के पूरे रिंग r के बराबर हो। तो यही हमने साबित करना था, हमने यहाँ कहीं पे लिखा था कि वी शो दैट b इज इक्वल टू r, तो वो हो गया, ठीक है। और शोस कि ये जो आइडियल था आपके पास, ए आइडियल जो है इज मैक्सिमल, मैक्सिमल हो गया, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो ये चीज आपने नोटिस ऑलरेडी कर ली होनी चाहिए आपको कि z के अंदर, द रिंग z ऑफ इंटीजर्स के अंदर हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम था और हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल था। स्टार्ट में हमने एग्जांपल की थी, उसकी वजह यही थी कि z जो था वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग था, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन थी, ठीक है। तो उसके अंदर हर प्राइम और मैक्सिमल की डेफिनेशन जो थी उसको इंसाइड कर देते। अच्छा, अब इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा था लास्ट टाइम, उसको मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर था वो, क्वेश्चन नंबर था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14।
और ये था कि P is a proper prime ideal of a ring R. Let P be a proper prime ideal of a ring R with the property that its quotient is finite. ठीक है, इधर कहना जरूरी है कि R जो है कॉमोडेटिव विद 1 है, कॉमोडेटिव विद 1 is finite. Show that P is maximal. Okay? ऐसा प्रॉपर प्राइम आइडियल है कि जिसका कोशेंट जो होता है वो फाइनाइट बन जाए, तो साबित करें कि P जो है वो मैक्सिमल भी। बड़ा अच्छा प्रूफ है ये, इसमें पिछले 2 चैप्टर्स के बड़े बड़े थ्योरम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो P लेट करते हैं कि P जो है ये प्राइम आइडियल है, प्रॉपर है और प्राइम है इन द रिंग R। तो आपने अभी एक थ्योरम पढ़ा है कि ऐसी सूरत में इसका जो कोशेंट है इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, सिंस R इज कम्यूटेटिव विद 1, ये भी साथ एडिशनल चीजें होंगी, तो इसका इंटीग्रल डोमेन बन गया। और इधर आपको बताया गया R बाय P, सॉरी, इधर आपको बताया गया कि ये जो है आपके पास R बाय P इसका कोशेंट ये फाइनाइट बनता है। आपने पिछले चैप्टर में रिजल्ट पढ़ा था कि हियर R बाय P इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट गिवन भी है साथ आपके पास कि R बाय P जो ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो, और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होता है दैट इज ए फील्ड, is a field. Since finite integral domain is a field, ये आपने किया था लास्ट टाइम, यानी आपको याद हो शायद, इंटीग्रल डोमेन विद ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स इज ए फील्ड। फिर इसकी क्रॉलरी आपने साबित की थी कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, तो ये हमने ये बता दिया एक फील्ड बन गया। और अगर ये एक फील्ड बन गया तो जिस आइडियल की वजह से इसका कोशेंट हो रहा है, ये आपने इफ एंड ओनली थ्योरम पढ़ा है कि ऐसी सूरत में P जो है इज ए मैक्सिमल। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ये आपने 2 थ्योरम नहीं पढ़े कि अगर किसी आइडियल के कोशेंट जो है वो फील्ड बन जाए तो वो आइडियल जो होता है वो मैक्सिमल होता है, और अगर किसी आइडियल का कोशेंट जो है वो इंटीग्रल डोमेन बन जाए तो वो प्राइम आइडियल होता है। इफ एंड ओनली इसके साथ ये दोनों रिजल्ट्स पढ़े हैं आपने, तो ये दोनों रिजल्ट्स जो आपने पढ़े हैं ये इधर इस्तेमाल हुए हैं, प्लस एक रिजल्ट इस्तेमाल हुआ है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स आर फील्ड्स, तो उसकी मदद से ये पूरे का पूरा थ्योरम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना सही है। इसमें आपको ये स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, ये सारी की सारी मेजर थ्योरम्स, आप बेशक सारी थ्योरम की स्टेटमेंट जो है ये स्टार्ट में लिख लीजिए। द इंपॉर्टेंट थ्योरम विच विल बी यूज्ड इन प्रूविंग द क्वेश्चंस, उसको स्टार्ट में स्टेटमेंट एज इट लिख लीजिए, स्टेटमेंट 1 2 3, फिर जहाँ पर जरूरत पड़े बाय 1 बाय 2 बाय 3 कर सकते हैं। दैट्स आल्सो अनदर वे। अब कुछ और देखते हैं जी। सर लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। ये हमने एग्जांपल एक कर ली थी, मेरा नहीं ख्याल की थी, मैं देखता हूँ, लिखता हूँ, मुझे बताइएगा हमने किया। एक्सेल का कोई क्वेश्चन किया है इसका हमने? एनी क्वेश्चन? नो सर, नो सर। ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है इसी किस्म का। इसमें ये है जी R ये है इज द रिंग ऑफ मैपिंग ऑन R,
ठीक है, सेट ऑफ ऑल मैपिंग्स फ्रॉम आर टू आर, और उसमें से एक सेट पिक किया इस आर में से, इसमें ऐसी मैपिंग्स होंगी जो कि एक काम कर रही होंगी कि एफ ऑफ 1 के ऊपर और एफ ऑफ -1 के ऊपर उनका आंसर 0 होगा। ठीक है, ऐसी मैपिंग्स जो कि एफ ऑफ 1 के ऊपर और एफ ऑफ माइनस यानी 1 के ऊपर और -1 के ऊपर उनका आंसर 0 होता होगा। सारी की सारी पॉसिबल रियल टू रियल मैपिंग्स की कलेक्शन है, और इसको हमने रिंग बनाया था शुरू में, ये रिंग बन जाता है। तो साबित ये करना है कि आई इज एन आइडियल ऑफ आर बट इट इज नॉट अ प्राइम। दो बातें साबित करनी है। शो दैट I is an ideal of the ring R, number 1, and number 2, I is not prime। ठीक है, पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन ट्राई करते हैं। तो आप लोग ट्राई करें, क्या ख्याल है? आप लोग ट्राई कीजिए।